विधि के विधान को कोई ठीक ठीक समझ नहीं सकता। जिसके पास प्रचुर परिणाम में भोजन पदार्थ है उसमें पाचन शक्ति नहीं है, और जिसमें पाचन शक्ति है उसे भोजन नहीं मिलता। बड़ा विचित्र खेल है भगवान का। एक विद्वान है ऐसे अद्भुत, घर में खाने की व्यवस्था नहीं, और जिसमें न विद्या है, न बुद्धि है, न तेज है, न बल है, अपार धन वैभव। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। आवश्यकता से अधिक अर्थ भरा पड़ा है। जहां संतान है वहां धन नहीं है, और बड़े धनी है और एक को लड़का नहीं। बड़ा विचित्र भगवान का खेल है। कभी ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना में बड़ी भारी भूल देख रहे हैं। देखिए स्वर्ण कितना सुंदर है, अगर उसमें सुगंध होती तो ब्रह्मा जी भूल गए। अगर स्वर्ण में सुगंध दे देते तो क्या कहना था। ईख के डंडे में जब इतनी मिठास है तब यदि उसमें फल लगता तो कितना बढ़िया होता। सोने में सुगंध नहीं दी, ईख में कोई फल नहीं दिया। ब्रह्मा जी बड़ी भूल कर गए। जब चंदन की लकड़ी में इतनी सुगंध है तो उसमें फूल होता, चंदन का फूल, तो कितना बढ़िया होता। ये भी ब्रह्मा जी भूल गए। विद्वान लोग बिना रुपए पैसे के ही अपनी वाणी से आकाश पाताल सब एक कर देते हो। कहीं उनके पास धन होता तो विद्वानों को धन देना भूल गए, चंदन में फूल देना भूल गए, ईख में फल देना भूल गए, और सुवर्ण में सुगंध देना भूल गए। जितने भारी विद्वान होंगे उतने दरिद्री होंगे, धन की कमी। और जितना भारी तेजस्वी होगा महात्मा उतने कम आयु वाला होगा, जवानी में पधार जाएगा। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए कम आयु वाले हुए। हमें लगता है ब्रह्मा जी ठीक से अगर सृष्टि बनाते तो बढ़िया रहता। किसी कवि ने कहा कि गंधा सुवर्णे फल मिक्षु दंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनेशु विद्वान धनाढ्यो न तो दीर्घ जीवी धातु पुरा कोपि न बुद्धि दधो भूत। ब्रह्मा जी हमें लगता है जल्दी में गड़बड़ी कर गए। ब्रह्मा जी जरूर ही ये गड़बड़ी कर गए। विद्वानों को निर्धन नहीं बनाना चाहिए, विद्वानों को धनी बनाना चाहिए। पर विद्वानों को अन्य पुरुषों के आश्रित रहना पड़ता है। देखा आपने, देखा है महाभारत पूरी कंठस्थ, महाभारत पूरी कंठस्थ। उनको ऐसे बैठ जाए तो श्लोक सहित बोल और फटित होती। पहले भोजन के लिए कोई दूसरा ही निमंत्रण उनको देगा, मतलब भारी धन की हानि और विद्वता चरम सीमा की। ऐसा ही कुछ महाप्रभु के घर में था। विद्वता ज्ञान वैराग्य भक्ति की मूर्ति है महाप्रभु। अब बूढ़ी मैया है, कोई पूर्व की प्रॉपर्टी नहीं है, अब ब्याह हो गया है तो अर्थ की आवश्यकता है। उस समय ऐसा नहीं था कि संस्कृत पाठशाला में बड़ी भारी दक्षिणा मिलती हो, जैसे अब पेमेंट सरकारी मिलती है। ऐसा नहीं था, अपनी अपनी पाठशाला है, कुछ जो कुछ उससे मिल गया। ऐसे कोई सरकारी पैसा थोड़ी मिलता था। अब ये तो कहो कि बड़ी सौम्य और सहनशील लक्ष्मी देवी थी, जो कभी अपनी कोई मांग ही महाप्रभु से नहीं की। जो कुछ घर में उसी से काम चला रहे। निमाई पंडित विद्वान थे, गुणवान थे, रूपवान थे, तेजवान थे, पर धनवान नहीं थे। सांसारिक धन नहीं था उनके यहां, निर्धनता का साम्राज्य था। किंतु निमाई पंडित को तनिक भी इसकी व्यथा नहीं थी कि मैं निर्धन हूं। उनके सामने किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनको दुख नहीं दे सकती थी। यह भगवान में चित्त जोड़ने से होता है। निमाई को जरा भी परवाह नहीं थी कि हमारे घर में धन नहीं। उन दिनों योग्य और नामी पंडित देश विदेशों में अपने योग्य छात्रों के साथ भ्रमण करते थे। सदगृहस्थ ऐसे विद्वानों को धन दे दिया करते थे, पूजा करते थे, वस्त्र आदि दे दिया करते थे। कुछ विद्वानों ने निमाई से कहा कि आप भी थोड़ा भ्रमण करो, तो भ्रमण करने से कुछ विद्वता का प्रकाश होगा और धन मिल जाएगा, जिससे परिवार का पोषण होगा। तो निमाई की भी पूर्व बंगाल में भ्रमण करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी माता की अनुमति से अपने कुछ योग्य छात्रों के साथ पूर्व बंगाल की यात्रा की। उस समय लक्ष्मी देवी को उनके पिता के घर में रख दिया।
मतलब बड़ी विचित्र भगवान की बात है कि ऐसे महापुरुषों के घर में भी ऐसी अव्यवस्था, जबकि बड़े बड़े मूर्खों में खूब धन संपत्ति देखी गई। तो ये वैसा ही है जैसे भगवान प्रकट हो रहे हैं देवकी वसुदेव जी कारागार में। यही भगवान की बड़ी विचित्रता है। जिनका नाम ले ले तो भवबंधन मुक्त हो जाए, वो स्वयं आ रहे हैं और माता पिता बंधन युक्त है। श्री गंगा जी को पार करके निमाई पंडित अपने शिष्यों के साथ पद्मा नदी के तट पर राढ़ देश में पहुंचे। बंगाल में भगवती भागीरथी की 2 धाराएं हो जाती हैं। गंगा जी की मूल शाखा पूर्व की ओर जाकर जो बंगाल के उपसागर में मिली उसका नाम पद्मावती है। दूसरी जो नवद्वीप होकर गंगा सागर में जाकर समुद्र से मिली उसे भागीरथी गंगा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के और दक्षिण तट से लेकर पद्मा नदी पर्यंत के देश को राढ़ देश कहते हैं। पहले बंगाल इसे ही कहते थे। उत्तर तट को गौड़ देश कहते थे। दक्षिण तट को बंगाल या राढ़ के नाम से पुकारते थे, आज जिसे पूर्व बंगाल कहते हैं। गौड़ देश वालों से बंग देश वालों का आचार विचार भी कुछ कुछ भिन्न था और अब भी है। निमाई पंडित ने पद्मा के किनारे किनारे पूर्व बंगाल के बहुत से स्थानों में भ्रमण किया। जो भी लोग इनका आगमन सुनते हुए यथाशक्ति भेंट लाकर इनको समर्पित करते। वहां के विद्यार्थी कहते, हम बहुत दिनों से आपकी प्रशंसा सुन रहे हैं। आपकी लिखी हुई व्याकरण की टिप्पणी बड़ी ही सुंदर है। हमें अपने पाठ में उससे बहुत सहायता मिलती है। कोई कहते हैं आपकी पदधूल से देश पावन बन गया। आपके प्रकांड पांडित्य की हम प्रशंसा ही मात्र सुनते थे, आपके गुणों की कौन प्रशंसा कर सकता है। इस प्रकार लोग भांति भांति से निमाई की प्रशंसा करते और पूजा करते। इनके साथियों को भय था कि पंडित जी यहां भी नवद्वीप की भांति चंचलता न कर दे, किंतु महाप्रभु देश काल को समझते थे। बहुत गंभीर बर्ताव। कई मास तक ये पूर्व बंगाल में भ्रमण करते रहे, किंतु 1 मिनट भी कभी चंचलता नहीं की। कई महीने गंभीर स्वभाव, एक गंभीर पंडित की भांति सदा बने रहते थे। इनसे जो जिस विषय का प्रश्न पूछता उसे उसी प्रश्न के अनुसार यथावत उत्तर देते। यहां इन्होंने वैष्णवों की कभी आलोचना नहीं की, उल्टा भगवत भक्ति का सर्वथा प्रचार किया। इन्होंने लोगों के पूछने पर भगवान नाम का महात्म्य बताया, भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध की और कलयुग में भक्ति मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ, सुलभ और सर्वोपयोगी बताया। किंतु ये बातें इन्होंने एक विद्वान पंडित की हैसियत से कही थी। जैसे विद्वानों से जो भी प्रश्न करो उसी का शास्त्रानुसार उत्तर दे देंगे। भक्ति का असली स्रोत तो इनका अभी अव्यक्त रूप से छिपा ही हुआ था, उसके प्रवाहित होने में अभी देरी थी। फिर भी इनके पांडित्यपूर्ण उत्तरों से राढ़ देशवासी श्रद्धालु मनुष्यों को बहुत लाभ हुआ। वे भगवान नाम और भक्ति के महत्व को समझ गए। उनके हृदय में भक्ति का एक नया अंकुर उत्पन्न हुआ, जिसे पीछे से गौरांग की आज्ञा अनुसार नित्यानंद प्रभु ने प्रेम से सींचकर पुष्पित, पल्लवित, फलान्वित बनाया। इस प्रकार ये शास्त्रीय उपदेश करते हुए राढ़ देश के मुख्य मुख्य स्थानों में घूमने लगे। शाम को अपने साथियों को लेकर के पद्मों में स्नान करते, घंटों एकांत में जल विहार करते रहते। लोग बड़े सत्कार से इन्हें खाने पीने की सामग्री देते। इनके साथी अपना भोजन स्वयं ही बनाते थे। इस प्रकार इनकी यात्रा के दिन आनंद से कटने लगे। एक दिन महामहिम निमाई पंडित एकांत स्थान में बैठे हुए थे। उसी समय एक तेजस्वी ब्राह्मण उनके समीप आया। ब्राह्मण के चेहरे से उसकी नम्रता, शीलता, पवित्रता और प्रभु प्राप्ति के लिए विकलता प्रकट हो रही थी। ब्राह्मण अपनी वाणी से निरंतर भगवान के सुमधुर नामों का उच्चारण कर रहा था। उसने आते ही इनके चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। इन्होंने उस ब्राह्मण को उठाकर गले से लगाया और अपना कोमल कर उसके अंग पर फेरते हुए बोले, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे पूज्य हैं, हम तो अभी बालक हैं, आप हमारे स्वयं पूजनीय हैं। ब्राह्मण इनके पैरों को पकड़े हुए निरंतर रुदन कर रहा था। वो कुछ सुनता ही न था, बस हिचकियां भर भर कर जोरों से रोता ही था। महाप्रभु ने आश्वासन देते हुए कहा, बताओ तो इस प्रकार रुदन क्यों कर रहे हो? तुम पर क्या विपत्ति आ गई? मंगलमय भगवान तुम्हारा भला करेंगे। मुझे अपने दुख के कारण को बताओ। प्रभु ने इस प्रकार बहुत आश्वासन जब दिया तो ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं बड़ा ही अधम और साधन शून्य दीनहीन ब्राह्मण बंधु हूं। अभी तक इस संसार में मनुष्य का साध्य क्या है, उस तक पहुंचने का असली साधन कौन सा है, इस बात को नहीं समझ सका हूं। मैं सदा इसी चिंता में मग्न रहा करता था कि साध्य साधन का निर्णय कैसे हो।
भगवान से नित्य प्रार्थना किया करता था कि भगवान मैं तुम्हारी स्तुति प्रार्थना कुछ नहीं जानता, आपको कैसे पुकारा जाता है ये बात भी नहीं जानता। इस दीनहीन कंगाल को आप स्वयं ही किसी प्रकार साध्य साधन का तत्व समझा दीजिए। अंतर्यामी भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। कल रात में मैं सो रहा था, स्वप्न में एक महापुरुष ने आकर मुझसे कहा, पूर्व बंगाल में जो आजकल निमाई पंडित भ्रमण कर रहे हैं उन्हें तुम साधारण पंडित ही ना समझो, वे साक्षात नारायण स्वरूप है, उन्हीं के पास तुम चले जाओ, वे तुम्हारी शंका का समाधान करके तुम्हें साध्य साधन का मर्म समझावेंगे। बस आंख खुलते ही मैं इधर चला आया हूं, आज मेरा जीवन सफल हुआ, मैं श्री चरणों के दर्शन करके कृतकृत्य हो गया। प्रभु तनिक मुस्कुराए और फिर धीरे धीरे तपन मिश्र से कहने लगे, इनका नाम तपन मिश्र था। महाभाग, आपके ऊपर श्री कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा है, आपकी अंतरात्मा अत्यंत पवित्र है, इसीलिए आप सभी में भगवत भाव करते हैं। मनुष्य जैसी भावना किया करता है वैसे ही रात्रि में स्वप्न देखता है। आप इस बात को सत्य समझें और किसी के सामने प्रकाशित न करें। तपन मिश्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे भुलाइए नहीं, अब तो मैं सर्वतोभावेन आपकी शरण में आ गया हूं, जैसे भी उचित समझे मुझे अपनाइए और मेरी शंका का समाधान कीजिए। प्रभु ने हंसते हुए पूछा, अच्छा तुम क्या पूछना चाहते हो, तुम्हारी शंका क्या है? दीन भाव से तपन मिश्र ने कहा, प्रभु इस कलिकाल में प्राचीन साधन जो शास्त्रों में सुने जाते हैं उनका होना तो असंभव है, समयानुसार कोई सरल सुंदर और सर्वश्रेष्ठ साधन बताइए और किसको साध्य मानकर उस साधन को करें। प्रभु थोड़ी देर चुप रहे, फिर बड़े ही प्रेम के साथ तपन मिश्र से बोले, विप्रवर, प्रभु प्राप्ति ही मनुष्य का मुख्य साध्य है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक युग में अलग अलग साधन होते हैं। सतयुग में ध्यान ही मुख्य साधन समझा जाता था, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उस यज्ञ पुरुष भगवान की अर्चना की जाती थी, द्वापर में पूजा अर्चा के द्वारा प्रभु प्रसन्नता समझी जाती थी, किंतु कलयुग में केवल भगवान नाम, केवल भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन से ही भगवत प्राप्ति है। कृते अध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तना। कलयुग में केवल नाम जप नाम कीर्तन से भगवत प्राप्ति है। त्रेता में यज्ञों के द्वारा, सतयुग में ध्यान के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, कलयुग में केवल भगवान नाम जप भगवान कीर्तन। बस सब साधनों को छोड़कर हरिनाम का ही आश्रय पकड़ना चाहिए। भगवान व्यास देव ने 3 बार प्रतिज्ञा करते हुए कहा, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का ही नाम सार है। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, कलयुग में हरिनाम को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। लोग हरिनाम का महत्व न समझकर संसार में भांति भांति की यातनाएं सह रहे हैं। जो भगवान नाम की महिमा समझ लेगा फिर उसे भव बाधाएं व्यथा पहुंचा ही नहीं सकती। मैं तुम्हें सार से सार बात, गुह से गुह साधन बताए देता हूं, इसे खूब यत्न पूर्वक स्मरण करना और इसे ही अपने जीवन का मूल मंत्र समझना। संसार सर्प दष्टानां मेकमेव सुभेषजम सर्वदा सर्वकालेषु सर्वत्र हरिचिंतनम। सार बात है, संसार रूपी सर्प के काटे हुए मनुष्य के लिए एक ही सर्वोत्तम औषधि है, वो ये कि हर समय हर काल में हर स्थान में निरंतर हरि स्मरण ही करता रहना चाहिए। प्रभु के मुख से साधन का गुह्य रहस्य सुनकर मिश्र जी को बड़ा ही आनंद हुआ। आनंद के कारण उनकी आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने रोते रोते प्रभु के चरण पकड़कर प्रार्थना की, प्रभु आपकी असीम अनुकंपा से आज मेरे सभी संशयों का मूलोच्छेदन हो गया। अब मुझे कोई भी शंका नहीं रही। अब मेरी यही अंतिम प्रार्थना है कि मुझे श्री चरणों से पृथक न कीजिए, सदा श्री चरणों के ही समीप बना रहूं, ऐसी आज्ञा प्रदान कीजिए। प्रभु ने कहा, अभी नहीं, अभी काशी जाओ, काशी में जाकर निवास करो, कालांतर में हम भी काशी जी आवेंगे, तभी आपसे भेंट होगी और आपको वहीं काशी में जाकर रहना चाहिए। प्रभु की आज्ञा सिरोधार करके तपन मिश्र काशी को चले गए और इधर प्रभु अपने घर लौटने की तैयारियां करने लगे। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में बड़े बड़े दुख आए हैं। अब जब कुछ धन और कुछ भोग सामग्री लेकर लौटे महाप्रभु,
तो लक्ष्मी देवी जो प्राण प्रिय पत्नी है, गृह कार्य में दक्ष है, पति के मनोनुकूल है, पवित्र भार्या है, मीठी वाणी है और नाम भी लक्ष्मी है। सचमुच ये निमाई की लक्ष्मी है। पिता के घर में छोड़ गए थे। अब भगवान का ऐसा कि इनके हृदय में कह नहीं पाई थी, लेकिन पति के वियोग का बहुत प्रभाव पड़ा। जाते समय निमाई कह गए थे कि दुखी होने की बात नहीं है, मैं जा रहा हूं, शीघ्र लौट कर आऊंगा, कोई बहुत दिनों के लिए थोड़ी जा रहा हूं। लेकिन शायद वियोग इसलिए था कि लक्ष्मी देवी को महाप्रभु का दोबारा दर्शन नहीं होना था। जब महाप्रभु लौट के आए तो पता चला लक्ष्मी देवी के प्राण छूट गए। अभी तो नया विवाह हुआ था। लक्ष्मी देवी पति के वियोग में खिन्न चित्त से दिन गिनने लगी। उन्हें पति के बिना संपूर्ण संसार सुना ही सुना दृष्टिगोचर होने लगा। उन्हें संसार में पति के सिवा प्रसन्न करने वाली कोई भी वस्तु नहीं थी। प्रसन्नता का जो मूल है वो हृदय से अपने पति को मानते थे। इसलिए बहुत अंदर ही अंदर उदास बनी रहने लगी। उदासी के कारण अन्न जल भी छूट गया। विरह की ज्वाला में हृदय जलने लगा। उनके पिता ने चिकित्सकों को दिखाया, किंतु बेचारे संसारी वैद्य इस प्रेम रोग का निदान कर ही क्या सकते। बात पित्त कफ के सिवा वो चौथी बात जानते ही नहीं। इन तीनों से विलक्षण ही ये प्रेम विकार व्याधि है। इस कारण वैद्यों के उपचार से कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे लक्ष्मी देवी का शरीर अधिकाधिक क्षीण होने लगा। यहां तक कि जीवन की आशा न रही। वे मानो अपने अत्यंत क्षीण शरीर को अंतिम बार पति दर्शनों की लालसा से टिकाए हुए हैं, किंतु उनकी अभिलाषा पूरी न हो सकी। निमाई पंडित को पूर्व बंगाल में अनुमान से अधिक दिन लग गए। अंत में बड़े कष्ट के साथ वियोग व्यथा को न सह सकने के कारण अपने पति देव के चरण चिन्हों को हृदय में धारण करके इस पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया लक्ष्मी देवी ने। अभी तो आनंद का समय आया था। चलो घर में 9 बहू आई थी, सची माता को सहयोग मिलता, महाप्रभु को भी, पर उन्हीं के निमित्त से वो बंगाल गए कि कुछ अर्थ और कुछ व्यवस्था हो जाएगी, और लौटे तो पहले ही उन्होंने शरीर त्याग दिया था। बड़ा विचित्र भगवान की। घर वालों ने रोते रोते उनके सभी संस्कार किए। इधर निमाई पंडित को पूर्व बंगाल में भ्रमण करते हुए कई मास बीत गए। अब इन्हें घर की चिंता होने लगी। इन्हें भान होने लगा कि हमारे घर पर कोई अनिष्ट हुआ है। हृदय के भाव तो असंख्यों कोशों पर से हृदय में आ जाते हैं। लक्ष्मी देवी की अंतिम वेदना इनके हृदय को पीड़ा पहुंचाने लगी। इन्हें अब कहीं आगे जाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए इन्होंने साथियों को नवद्वीप लौट चलने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर सभी नवद्वीप लौट चलने की तैयारियां करने लगे। बहुत से नवीन छात्र भी विद्योपार्जन के निमित्त इनके साथ हो लिए थे। उन सभी को साथ लेकर नवद्वीप की ओर चल पड़े। इन्हें काफी धन तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं भेंट उपहार में प्राप्त हुई थी। थोड़े दिनों में फिर नवद्वीप लौट आए। इनके आगमन का समाचार बिजली की तरह नगर में फैल गया। इनके इष्ट मित्र, स्नेही तथा पुराने छात्र दर्शनों के लिए इनके घर पर आने लगे। ये सभी से यथोचित प्रेम पूर्वक मिले। सभी ने यात्रा के कुशल समाचार पूछे। इन्होंने सबसे पहले अपनी माता के चरणों को स्पर्श किया। माता का चेहरा मुरझाया हुआ था। वे पुत्र वधू के वियोग और पुत्र की चिंता के कारण अत्यंत दुखी सी मालूम पड़ती थी। चिरकाल के बिछड़े हुए अपने प्रिय पुत्र को पाकर माता के सुख का वारा पार न रहा। गौ जिस प्रकार बिछड़े हुए बछड़े को पाकर उसे प्रेम से चाटने लगती है, उसी प्रकार माता निमाई के युवा शरीर के ऊपर अपना शीतल और कोमल कर कमल फिराने लगी। उनकी आंखों से निरंतर प्रेमास्त्र निकल रहे थे। निमाई ने हंसते हुए पूछा, अम्मा सब कुशल है ना? मुझे अनुमान भी नहीं था कि इतने दिन लग जाएंगे। तुम्हें पीछे कोई कष्ट तो नहीं हुआ? पुत्र के ऐसा पूछने पर माता चुप हो रही। तब किसी दूसरी स्त्री ने बताया कि लक्ष्मी देवी का परलोक गमन हो गया है। सुनते ही महाप्रभु के चेहरे पर दुख, संताप और वियोग के भाव प्रकट होने लगे। माता और भी जोरों के साथ रुदन करने लगी। निमाई की भी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें पोंछते हुए धीरे धीरे से माता को समझाने लगे, मां विधि के विधान को मेट ही कौन सकता है।
जो भाग्य में बदा होगा वो तो अवश्य ही होकर रहेगा। इतने ही दिनों तक तुम्हारी पुत्र वधू का तुमसे संयोग बदा था, इस बात को कौन जानता था। तो जिसकी जिह्वा पे नाम है, कानों में सत्संग है, वो परम पद का अधिकारी हो ही जाता है। बस सत्संग में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग किया जाए। जीवन भर लड़ाई केवल अपने मन से है और किसी से नहीं है। मन को जिसने अपना चेला बना लिया वही जगत गुरु, मन को जिसने अपना मित्र बना लिया वही बलवान। मित्र कैसा मन? जो भगवत सन्मुख भगवत अनुकूल मन है वो मित्र है, और जो भगवत प्रतिकूल भगवत विमुख है वो शत्रु है, वो नाश कर देगा शत्रु की तरह। हमें किसी और से दोस्ती या लड़ाई नहीं करनी, हमें अपने मन से लड़ाई और अपने मन से दोस्ती करनी। असदगामी मन से वैर, तू चल के दिखा मुझे गलत मार्ग में, नहीं जाऊंगा, प्राण दे सकता हूं पर नहीं जाऊंगा, भूल न दे कुमारक पाऊं। और सतमार्ग की तरफ तो इस मन को हम मित्र की तरह दुलार करते हैं। साधक को किसी और से न मित्रता करने की जरूरत है और न लड़ाई करने की जरूरत। भरपूर लड़ाई के लिए हमारे पास सामग्री है, मन है, इंद्रिया है, और दोस्ती के लिए भी ये है। अगर ये दोस्त बन गई तो परम पद में पहुंचा देंगी, और अगर शत्रुता कर बैठे और फिर उनके अनुसार चल गए तो नरक पहुंचा देंगे, जेल पहुंचा देंगे, दुर्गति कर देंगे। भाई संसार में तांडव मचाए हुए है काम, देख रहे हैं अपनी सूक्ष्म दृष्टि से श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। इस संसार में तांडव मचाए है काम, चाहे कोई भी हो, पशु पक्षी, कोई भी मनुष्य, कोई भी शरीरधारी हो। जो राम का नहीं तो उसके ऊपर शासन काम का ही है, जो श्याम का नहीं तो काम का ही शासन है। देख लो अंदर से, हर चेष्टा कामना से युक्त होगी। जिसके हृदय में काम है वो लोक लज्जा का त्याग करके क्या नहीं कर सकता, अर्थात बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। जिसको काम ने परास्त कर दिया है उसके ऊपर गुरु के वचन भी काम नहीं करते, शास्त्र कृपा भी उसके ऊपर से हट जाती है। तत्शक्तम शास्त्र गुरुवादिक मह किमप्यत्र रोधुम न शक्तम। फिर और कौन है जो बचा ले? ये दो ही हैं जो बचा सकते हैं, गुरु वाक्य और शास्त्र। और जो काम से युक्त होकर धर्म लज्जा का त्याग करके मनमानी आचरण करता है उसके ऊपर गुरु वाक्य काम नहीं करते, उसके ऊपर शास्त्र कृपा अपनी हटा लेता, अर्थात उसको नास्तिकता आ जाएगी, उस शास्त्र की बात ही नहीं मानेगा। बोले अब फिर इसका उद्धार कैसे हो सकता है? अब तो नाश पक्का है। यदि तुम्हें मरने से भय लगता है तो वो मृत्यु भयावह नहीं होती जो भगवान में अर्पित चित्त होकर के होती है। मरने से भी ज्यादा भय है ये काम जो नष्ट कर रहा है, इससे बचने की चेष्टा करो। ये काम सर्वनाश कर रहा है। यदि तुम्हें अपनी निंदा और अपनी दुर्गति और अपने नाना प्रकार के कष्टों से बचना है तो सबसे भयानक शत्रु है ये काम जो विश्व में तांडव करके सबका नाश कर रहा है। इससे बचा लो अपने आप को। शरीर को बलात् हटा लो काम क्रीड़ा से। क्या करूं, मेरे में बल नहीं रह गया तो बरहा पीड़ाद्य भावम तदनुभव हठात प्रोहि वृंदावनेंगम। जहां मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण का एक छत्र शासन है, आ जाओ ब्रज 84 कोष में, यहां की यात्रा करो, यहां परिक्रमा लगाओ, यहां के कुंडों में स्नान करो, और यहां आद्य भाव, मधुर भाव, श्रृंगार भाव की स्थापना है। उसमें रसिक जन डूबे हुए हैं, उन रसिकों का संग करो तो आद्य भाव, श्रृंगार भाव से काम भाव का नाश हो जाता है। जैसे रास पंचाध्यायी की फलश्रुति में है कि भागवत की रास पंचाध्यायी यदि 12 बजे रात्रि की जाए रोज नियम से तो काम विजयी हो जाएगा। ऐसा अपने लोगों ने बहुत काल तक पीछे। और श्रीमद चतुरासी जी का यदि रोज पाठ किया जाए नियम से तो धीरे धीरे काम पर शासन, भौजल निधि को नाव, काम पावक को पानी, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगति। ये नहीं कि 4 पाठ किए देखा काम है कि नहीं है। दूरी बनाकर असत दर्शन, असत भाषण, असत चेष्टा से, और यदि चतुरासी जी का पाठ हो, रास पंचाध्यायी का पाठ हो, नाम जपने का अभ्यास हो तो हम फिर काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण की इस लीला भूमि का प्रभाव है कि यदि रज सेवन किया जाए, रसिकों का संग किया जाए, भगवत पावन चरित्र सुने जाए तो आंसू बहने लगते हैं। द्रवित हृदय भगवदानंद की उत्पत्ति। फिर कहां काम, काम का फिर राज्य नहीं। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम।
जहां काम है वहां भगवत चिंतन कहां, जहां भगवत चिंतन है वहां काम कहां। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं यदि अपने ऊपर कृपा करना है तो आ जाओ एक बार वृंदावन, यहां दर्शन करो, यहां बैठकर सत्संग सुनो, निश्चित तुम्हारा परिवर्तन होगा। एक केवल है काम जो अंधों में भी बड़ा अंधा बना देता है। इसलिए उपासक इस काम वृत्ति से बचो, नहीं तो अंधा कर देगा, ये नाश कर देगा। चाहे जितना आप दूसरे को उपदेश कर लो या उपदेश सुन लो, जब तक भजन नहीं करोगे इससे नहीं बच सकते। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। नाम, जितना नाम उतना ही प्रेम, जहां प्रेम वहां काम नहीं। प्रेम मूल्य नाम है, प्रेमी रसिक जपत या नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। साफ बात है, कोई मिलावट नहीं। जितना नाम जप करोगे उतने ही बलशाली बनोगे, उतने ही काम से युद्ध कर सकते हो। अगर नाम का प्रभाव देखना है तो देखो ठाकुर हरिदास जी में महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं लाखों की संख्या में। 9 युवती वैश्या आकर परास्त करना चाहती, खुद परास्त हो गई 3 दिन में। एक भी वृत्ति दूषित नहीं कर पाई। ये नाम की महिमा। ये काम सीधे पहले बुद्धि को जकड़ता है। निर्णायक है बुद्धि, निर्णय करने वाली। इसे अंधा कर देता है, समस्त दिशाओं में उसे कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए इस काम से बचो। ये जब काम में प्रतिकूलता आती है तो तेज क्रोधो उपैत्री चांद तमसी, ये और अंधा बना देने वाला क्रोध प्रकट कर देता है। फिर वो हिंसा आदि दोष, नाना प्रकार की ऐसी वृत्तियां आ जाती हैं जिससे वो दुर्गति ही होती है, बंधन ही प्राप्त होता है। हाय लोभाशोभयतो मनो निर्वधि, हर समय ये लोभ, कभी काम, अपूर्ति में क्रोध, पूर्ति में लोभ, ये हमारी चित्त वृत्ति को मथे डाल रहा है। मेरी कैसे दुर्गति रोकी जाए? यदि अब तुमसे कुछ नहीं बन पा रहा है, अब तुमसे कोई साधना नहीं बनेगी, तो अपने शरीर को बलपूर्वक डाल दो इस वृंदावन में, पड़ा रहे, अब इसी में मरूंगा। आमरण वृंदावन वास का नियम ले ले, तू परम पद का अधिकारी हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे ध्रुव मतो, संशय मत करना, जिसका शरीर वृंदावन में छूटता है वो भगवत प्राप्त होता है। ये धाम का जयहा मिहांगम हठात, अपने अंगों को डाल दो वृंदावन में। नहीं, अब नहीं जाऊंगा, बहुत पाप के नीच आदमी हूं, कोई साधना नहीं बननी, बस धाम में पड़ा रहूंगा, यही शरीर छोड़ूंगा, रसिकों की जूठन खाऊंगा। कैसी महिमा यहां के ब्रजवासियों की है। कल एक प्रसंग में रास्ते पे जो हमारे वृंदावन के महामहिम सोहनी लगाने वाले जन हैं, ये सब, उनसे वो पूछ रहे, दोनों ने कहा कि हम इतने सौभाग्य का वर्णन करते हैं अपने, मुझे वृंदावन की गलियों में सोहनी लगाने को मिलता है और यहां सफाई करता हूं। वो आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि अगर मुझे किशोरी जी पुनर्जन्म दे तो या तो यही सेवा दें, अगर ये अधिकार ना समझे मुझे तो मुझे कोई वृक्ष बना दे और मेरे नीचे बैठकर कोई महात्मा भजन करेगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। वृंदावन की सोहनी लगाने वाले उनकी, इसीलिए कहा है हरिराम व्यास जी ने, व्यास रसिक ते बड़े ब्रज ते अनत न जाए, वृंदावन के स्वपच लो जूठन मांगे खाए। कैसे उनके भाव, और जब अपनी वाणी विराम करते हैं तो कहते हैं जय वृंदावन, एकदम हृदय उनके चरणों में बार बार नहीं हुए। तो हमने हजारों बार उनकी महिमा देखी है, पर हर बार एक नया स्वाद मिलता है। आप इनको क्या समझते हो जो वृंदावन की नाली साफ करते हैं, वृंदावन की सोहनी? ये परमहंस है, इनका चरणोदक प्रियालाल का प्रेम प्रदान करेगा, इनका आशीर्वाद बिहारी बिहारी से मिला देगा। सच्ची बात कहते, सच्ची बात कहते हैं। 20-25 वर्ष पहले की बात है, एक माई और ठेलिया में जब अपना जो ब्रज की रज और सब डाल करके जाए, बिहारी जी का पद गाती हुई जा रही थी, तो चरण छुए, जा बाबा तो राधा रानी में। सच्ची कहते हैं, एक बड़े महात्मा के आशीर्वाद में जितनी सामर्थ्य, उतनी सामर्थ्य यहाँ के सोहनी लगाने वालों में है। इनको साधारण मत समझना। हठात डाल दो अपने शरीर को वृंदावन में, ये तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा, इस पे कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। साधक इस बात को ध्यान दें, ज्यादा उबने की जरूरत नहीं है। 4 हैं उपासना के केंद्र, नाम रूप लीला धाम। एक में तो तुम अनन्य हो ही ना, धाम के वासी हो। धाम का प्रभाव है चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। धाम का प्रभाव है वृंदावन में जो कबो कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी ला गए तने पीवे जमुना तो।
यहां का प्रभाव है। वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद धर ले। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन हुए जात। बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं, आखिरी श्वास तक भगवत प्राप्ति का प्रयास करें। न मेरे में कोई बल रह गया है, न दया आदि कोई सद्गुण है, ये सब सद्गुणों ने मेरी उपेक्षा कर दी। मेरी बुद्धि भी ठीक निर्णय नहीं कर रही। माया की इतनी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं, मैं उनको तोड़ नहीं सकता। क्षोभ, काम, बस स्थूल देह कैसे सुखी रहे, भोजन मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम व्यवस्था हो जाए, ये मेरा स्वभाव। मेरा भी कल्याण हो सकता है, अर्थात ऐसे का भी कल्याण हो सकता है। बोले हां हो सकता है, बस एक बात, सहना। सहने का स्वभाव बनाकर यदि वृंदावन में पड़े रहो तो तुम्हें भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे लक्षणों से जो युक्त हैं, कोई बल नहीं, कोई भागवतिक सद्गुण नहीं, माया की श्रृंखलाओं पर इतना हम जकड़े हुए हैं, उनसे हट नहीं सकते। स्वभाव राक्षस जैसा, अपवित्र मुर्दे जैसा, दृष्टि स्त्री भोग के लिए केवल जा रही, चित्त क्षोभ से युक्त है, और सारा का सारा प्रयास केवल स्थूल देह के पोषण में है। कैसे मेरा कल्याण हो? बोले हो सकता है कल्याण। इस पृथ्वी में भूतल में विराजमान जो वृंदावन है, आ जाओ वृंदावन, और श्याम हम सहना कर ही वृंदावन है। हम सहनशील होकर, भागना नहीं, कुछ भी हो जाए, पड़े रहना, वृंदावन को पकड़े रहना, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद हृदय की अपनी बात कह रहे हैं, धाम की महिमा देखकर पक्का विश्वास करो। और धन्य भाग हैं जो ऐसे वृंदावन वास कर रहे हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनको नहीं परास्त कर पा रहे तो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम हरि के हैं। आखिरी श्वास तक हम इनसे लड़ते रहेंगे। योद्धा भी हरि के हैं और हम भी हरि के हैं। हम परास्त होते हुए भी चलेंगे तो हरि की ही तरफ चलेंगे। जिद्दी स्वभाव, शूरवीर स्वभाव, एक कायर प्रमादी स्वभाव नहीं। कहीं भी कायर प्रमादी स्वभाव सफल नहीं होता, ना लोक में ना परलोक में। गायन राधा मुरलीधरयो सुंदरम केली वृंदम, इसका नशा होना चाहिए। कई बार ऐसे आनंद की उत्पत्ति होती, गाते गाते चिल्ला चिल्ला कर रोने का मन होता है। एक बार पूरी चतुरासी जी गा गए ऐसे, फिर मानसिक चतुरासी की शुरू की। पूरी अक्षर अक्षर जोई जोई प्यारों से लेके आज वह देखिए तो प्यारी, फिर मन में तसल्ली नहीं हुई, फिर उल्टा शुरू की, आज वह देखिए तो प्यारी रंग भरी, इधर से शुरू किया। शारदय माननी मान मन है, नागरता की रास, वृषभानंदिनी मधुर कर। पूरी एकाग्रता, चुके तो पदे में नहीं पहुंच पाओगे। अब देखो मन कहां जाता है, पौने 2 घंटा के लिए फंस गया। मानसिक आराम से चतुरासी करने पर पौने 2 घंटे, अब फंस गया। अगर थोड़ा भी जाएगा तो चूक हो जाएगी। कौन सा पद निकल गया आप नहीं जान पाओगे। हम पद नहीं, हर पंक्ति को देखना है, हर अक्षर को देखना है। ऐसे मना स्थिति को फांसा जाता है प्रभु में, मंत्र में, नाम में, कीर्तन में, पद गायन में। जो केली वृंद का गान करता है उसके हृदय में जो अनुभवानंद प्रकट होता है वो समस्त भोग विलासाओं का चिंतन ही खत्म कर देता है। सच्ची मान, चिंतन ही खत्म हो जाता है जगत का। आप गा करके तो देखिए चतुरासी जी, मनन करके तो देखिए चतुरासी जी, फिर हृदय में क्या होता है। बोले भोगों का चिंतन खत्म होके हा प्रिय श्यामाजू, हा श्याम सुंदर, ये निकलने लगता है। तो आपको लगे कि मेरे उद्धार में संशय है तो पड़े रहना वृंदावन में, आमरण वृंदावन का आश्रय लेना। धाम के प्रभाव से निश्चित परम मंगल भगवत प्राप्ति होती है। ये हमारा विश्वास, हमारे महापुरुषों के वचन, उन पर विश्वास करो। जैसे काशीनाथ भगवान शंकर सबको तारक मंत्र देकर काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं, ऐसे वो हरि का नाम है। और हरि भी जिनका नाम जप करते हैं वो राधा, वो नाम इस श्रीधाम वृंदावन में सहचरियां अंतिम समय जीव के कान में प्रदान करती, जिससे वो भगवत प्राप्त हो जाता है। मृत्यु ये नहीं देखती है कि ये बालक है कि जवान है कि बूढ़ा है, उदार है कि कंजूस है, मूर्ख है कि ज्ञानी है, सबके शरीर का नाश करती है। मृत्यु सुंदर से सुंदर, असुंदर से असुंदर, सबका नाश करती है। इसलिए पुण्य पुरुष वही है, हरिदास वही है, नाम जापक वही है, कीर्तनकार वही है जो मृत्यु आने के पहले ही शरीर को छोड़ दे, शरीर का राग छोड़ दिया, देह रहित विदेह स्थिति। इतना नाम जप करो कि मृत्यु आने के पहले ही शरीर राग खत्म हो चुका है। संदेह मत करना हमारी बात में, मृत्यु लोक में जन्म लिए हो तो मरोगे। यहां जो पैदा हुआ वो मरेगा।
चाहे कोई भी हो, इसलिए मरने के पहले स्थिति प्राप्त कर लो, नाम जप के द्वारा वो प्राप्त होगी। भगवान हलवा पूड़ी नाना प्रकार के पदार्थों के भूखे नहीं हैं, उनको केवल भाव चाहिए। भाव से ही वो भोग पाते हैं, भाव पर ही वो रीझते हैं, भाव से ही वो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भाव प्रकट होता है भजन से, जितना भजन करोगे उतना ही भाव। ये तुम्हारा जीवन एक रत्नों के समूह का संदूक है, खोल लो रतन। वो रतन है हर श्वास में नाम जप करना। ईश्वर अर्पण जीवन, नाम जप, तो एक से एक दिव्य ज्ञान के रतन, भक्ति के रतन स्थितियां आ जाएंगी। और यदि इन श्वास रूपी रत्नों को भोगों में नष्ट किया तो जिस आनंद के लिए मानव देह मिलेगा उससे वंचित रह जाओगे। मेरी बात मान लो, केवल ये मानव देह ही भगवत आनंद प्राप्ति के लिए, इसलिए कमर कस लो, ईश्वर के लिए कमर कसो, संसार से निराश हो जाओ, संतों का संग करके भावुक बनो और जगदीश्वर को तुम संभालो सुमिरन, तो जगदीश्वर तुम्हें संभाल लेंगे। भावुक भक्त को भगवान अपनी गोद में रखते हैं। वासना के कारण ही तुम्हें बार बार जन्म मरण मिला है। उपासना से नष्ट कर दो अपनी वासना को। विषय चिंतन करते हुए मरोगे तो घोर दुर्गति होगी, हरि चिंतन करते हुए मरोगे तो सदगति हो जाएगी। ईश्वर पर विश्वास रखो, हरि की कथा सुनो, धन्य हो जाओगे। हरि की कथा सुनने से प्रीति और नित्य नई नई भगवत चरणारविंद की तरफ बढ़ने की वृत्ति मिलती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जिस जगह पर रोज हरि कथा होती है वो महातीर्थ हो जाता है। इसलिए जहां कहीं भी हरि कथा हो रही हो, ऐसा सुनने को मिले तो दौड़कर आलस्य, निद्रा, स्वार्थ का त्याग करके हरि कथा में जाकर सबसे अपने को नीच समझ करके बैठो। सबसे अपने को नीच समझ करके जहां भगवत चर्चा सुनने को मिले दौड़ो, जहां जहां पीर की बात सुने खोजत तिन गैनम। जिस परमेश्वर ने तुम्हें यहां भेजा है, अखिल ब्रह्मांडों का वो स्वामी है। यदि मानव देह लेकर उसको प्राप्त नहीं किया तो तुम जानना अपना जीवन व्यर्थ चला गया। इसलिए मेरी बात मान लो, शाश्वत अशाश्वत का भेद जान जाओगे यदि नाम जप करोगे। ये जितनी भी कलाएं और विद्याएं प्रकट की जाती, सबका उद्देश्य केवल उदर भरण के लिए सीमित हो जाता है। इसलिए मैं उस ज्ञान को ज्ञान नहीं मानता जो केवल रुपया कमाने के लिए है। अगर ईश्वर को नहीं पहचाना, ईश्वर की प्राप्ति नहीं की, जीवन मुक्त नहीं हुए, तो ये सब पेट भरने का धंधा है। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी, ये निरर्थक उदर भरण की विद्या ज्ञान विज्ञान है। पेट भरने का, देह संरक्षण का, भोग विलासिता का। पेट भरने की विद्या को सद्विद्या नहीं कहते, पेट भरने की विद्या को ज्ञान नहीं कहते। यदि तुम हाथ में मोक्ष चाहते हो तो हरिजू का नाम है ना, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अनीति, बहुत ध्यान से सुनो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये बात सुन के। यदि तुम अनीति करोगे, अन्याय करोगे, पापाचरण करोगे, व्यभिचार करोगे और हरि नाम जप करोगे तो मैं कहता हूं नरक में गिरोगे, नरक का कीड़ा बनोगे। तुकाराम, गलती हो गई, संभाल कर चल रहे हैं, फिसल गए, नाम जप कर रहे हो, निकल जाओगे। लेकिन नाम हरि हरि पाप का नाश हो जाएगा। मनमानी पापाचरण कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं, मनमानी भोग भोग रहे हैं और बोले हरि हरि हरि, तो कह रहे हैं मैं कह रहा हूं, तुकाराम जी कह रहे हैं नरक गिरोगे, नरक में कीड़े बनोगे, नरक के कीड़े बनोगे। इसलिए होश में, मुंह काला कर दिया जाएगा, अंधेरा फैल जाएगा तुम्हारे हृदय में, मिटिया मेट हो जाओगे यदि हरि नाम लेकर पापाचरण का व्यापार बढ़ाया। ये भगवान की प्राप्ति के लिए है, इसके बल से पाप करना थोड़ी है। बहुत बहुत सावधानी की बात करें। स्वांग बनाने से भगवान मिलते हैं क्या? अरे निर्मल चित्त की पुकार से भगवान मिलते हैं। स्वांग बनाकर केवल पेट भरने का धंधा, अंत में केवल आह मिलेगी तुझे। तू क्या कहता है तुझे अंत में केवल आह मिलेगी? अरे अंधे, तुझे अंत में केवल आह मिलेगी, हरि नहीं मिलेंगे। स्वांग बनाता है, नाटक करता है, केवल उदर पोषण के लिए नाम का प्रयोग करता है। पाप न हो, पाप बढ़ाता जा रहा है क्योंकि हरि नाम है ना।
तुका कहता है नाम ही तप है, नाम ही दान है, नाम ही बड़ा अनुष्ठान है, नाम ही महातीर्थ है, नाम ही व्रत है, नाम ही सत्य है, नाम ही सुकृत है, नाम ही धर्म है, नाम ही कर्म है, नाम ही नित्य नियम है, नाम ही महायोग है, नाम ही यज्ञ है, नाम ही ध्यान है, नाम ही ज्ञान है, नाम ही श्रवण है, नाम ही मनन है, नाम ही निधिध्यासन, नाम कुलाचार, नाम विचार, नाम ही निर्धार, नाम के अतिरिक्त कोई नहीं। इसलिए मैं सबसे बड़ा धनी, मेरे पास नाम रूपी धन है। मेरी दृष्टि पांडुरंगा के मुख पे रहती है, इसीलिए सारे सुख मेरे पीछे लौटते रहते हैं। तुकाराम जी पकड़ो महापुरुषों की बात। ये पंडरीनाथ हर समय मुझे सुख में नहलाते भिगोते रहते हैं। ए पांडुरंगा, तेरे से मिलने की त्वरा मेरे हृदय को खींचती रहती है, मैं हर समय पुकारता रहता हूं। हे हरि, तेरे नाम कीर्तन में अपार सुख मिलता है। सदैव भगवान के धाम गए महाभागवत। श्री तुकाराम जी के लिए सबके देखते देखते विमान आया और सबको प्रणाम करके जय जयकार करते हुए विमान पर चढ़ के सदैव भगवत धाम गए। ये नाम कीर्तन का प्रभाव। हे हरि, तेरे कीर्तन में अपार सुख है। जहां चार भक्त मिल गए, नाम कीर्तन हो रहा, तो वहां हरि रुक नहीं सकते। वहां आते तो त्रिवेणी हो जाती, भक्त, नाम और हरि। ये जहां त्रिवेणी होती है, वहां किस सुख की कमी होती है? भक्त का संग, नाम कीर्तन, तो वहां भगवान उपस्थित रहते हैं। अमृत का बीज क्या है? नाम। अमृत तत्व का सार क्या है? नाम। गुह का गुह क्या है? नाम। पकड़ लो ये सब महापुरुषों की बाणी। ये नाम मुझे सदा सदा के लिए निर्मल अपार सुख प्रदान कर रहा है। ये नाम मुझे हरि की लीला की समाधि में डुबो देता है। देखो, अपने मुख से अपनी स्थिति का वर्णन करके हम लोगों के लिए दे रहे हैं। ये नाम पहले तो बताया, अमृत का बीज क्या है? नाम। अमृत तत्व का सार क्या है? नाम। गुह का गुह क्या है? नाम। ये मुझे सदा सुख में डुबोए रहता है। ये निर्मल महासुख प्रदान कर रहा है। ये नाम मुझे समाधि में डुबो देता है, हरि लीला चरित्र में डुबो देता है। नाम के बल से लोभ, मोह, माया, आशा, तृष्णा, काम, इन सबको रफू चक्कर होते देखा है। तुकाराम जी कह रहे अपने हृदय से रफू चक्कर होते, भागते देखा है। पांडुरंगा ने इनकी ऐसी पिटाई की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, माया सब मेरे हृदय से भाग गए नाम के प्रभाव से, और अपने रंग में रंग डाला। हम विट्ठल के लाड़िले हैं, यानी कि हमारे विट्ठल लाड़िले, हम विट्ठल के लाड़िले हैं। हम ठसक में रहते हैं, हमसे काल भी भयभीत होकर कांपता है। हमसे तुकाराम जी कह रहे, सत्य मानना, मैं नारायण की शपथ खा करके कहता हूं, जहां भी बैठता हूं वही खेलता है पांडुरंगा। चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, चाहे बैठा हूं, चाहे खेल रहा हूं, कभी मेरा संग नहीं छोड़ता। पर हर समय में राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, यही माला गूंथ करके हृदय से चलाता रहता हूं। श्वासों की माला ये हमारी चलती है। मेरा आसन, मेरा शयन, मेरा भोजन, मेरा गमन सब विट्ठल के संग होता है। अगर नाम चल रहा है, सुमिरन चल रहा है, तो आपका भी ऐसा ही जीवन है। तुका जी कहता है कि ये गोविंद अखिल विश्व में भरा हुआ है, मुझे को अनुभव हो रहा, मेरा गोविंद भरा हुआ है। मैं विट्ठल की शपथ खा के कहता हूं कि मेरा एक शब्द भी मिथ्या नहीं है। सब साधनों में सबसे सुगम, महामहिम, समस्त वैभव को, चाहे पारमार्थिक हो चाहे लौकिक हो, हस्तगत करना हो तो नाम कीर्तन और नाम जप करो। ये शपथ खा के क्यों कहा? क्योंकि हम लोग बड़े अविश्वासी हैं। ऐसे हरिवंश महाप्रभु कह रहे, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। मेरी शपथ है तुम्हें कृष्ण के गुणों का गायन करो, कृष्ण का सुमिरन करो। मेरी सो सब कुछ बन जाएगा। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। सेवक जी कह रहे, गोविंद दुहाई भाई जो न सेवो श्यामा हरि। तुम्हें गोविंद की कसम है जो श्यामा श्याम की सेवा न करो, भजन न करो। मैं विट्ठल की शपथ खा के कहता हूं, गजब की बात है। अपने इष्ट की शपथ मतलब हद है। अब अगर इन महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो जाए तो
हस्तगत है, इस लोक परलोक का जो सुख चाहो प्राप्त हो जाएगा। तुम केवल नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। मैं विठ्ठल की शपथ खा के कहता हूं, लोक परलोक की जो चीज चाहोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। इंद्रियों की अभिलाषा मिटाना, मन को शांत कर देना, ब्रह्मानंद में डुबो देना, ये सब पवित्र कार्य नाम के द्वारा होता है। तुका कहता है वही भोजन स्वादिष्ट है जिसमें विठ्ठल का उच्छिष्ट है, वही चर्चा स्वादिष्ट है जिसमें विठ्ठल की चर्चा है। विठ्ठल के बिना सब रूखा। क्या माता से बच्चे को यह कहना पड़ता है कि मुझे संभालो? यह माता की जिम्मेवारी है कि वो बच्चे को संभाले। वो संभालती है, अपनी छाती से लगाए रहती है। ऐसे में क्या विठ्ठल से कहूं मुझे संभालो? वो मेरी मां है, संभालेगा। करो सदा तिल के रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। मैं क्यों सोच विचार करूं? मैं क्यों अपने सिर पर भार लूं? मेरी मां विठ्ठल है ना, वो देखेगा। अरे बिना मांगे बिना विचारे मां अपने बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, संभालती है। बच्चा तो खेल खेलने में आ सकता है, ऐसे ही बस मुझे इस ठसक में पड़े रहना है। हमारे माई श्यामा जो को राज वो कह रहे हैं योगक्षेमम भाम्याम, सब देख लेंगे पक्का। इतना अभी हम संतों से यही कह रहे थे, ए भाई ये बादशाहों का मार्ग है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछो न चाहिए और साहन के साथ। ऐ मन तू इधर उधर मत भटक, किसी से आस मत कर, ये यज्ञ तीर्थ याटन आदि साधनों का आश्रय मत ले। एकमात्र राधा राधा राधा, इससे अपार सुख की प्राप्ति हो जाएगी, दुख की जड़ नहीं रह जाएगी। सदा आगाध शोभा सिंधु प्यारी जू का वरदहस्त आपके ऊपर रहेगा। प्यारी जू कौन है? परब्रह्म परमात्मा, जिनका जस गाते हैं और जिनकी पग पधारने पर आगे आगे सोहनी लगाते हैं, पुष्प दल बिछाते हैं, वो है श्री राधा। ऐसी श्री राधा का निरंतर नाम रटन करो, आराधना करो। बहुत जल्दी हमारी करुणामयी अलवेली सरकार हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। ये प्रसन्न हो गई तो परमात्मा अधीन हो गया, श्री कृष्ण अधीन हो गए। भगवान जिसे अपनाना चाहते हैं उसे सब जगत ठुकराने लगता है। पकड़ो, ये जो रोना धोना शुरू कर देते हो कि अब तो हमसे कोई बात नहीं करता, अब तो ऐसा, ये भगवान की विशुद्ध कृपा है जो ये मोह जाल अज्ञान अविद्या ये तुमसे दूर हो रही है, असलियत समझ में आ रही है। विश्वास कीजिए इस बात पर, भगवान की कृपा की अवहेलना मत कीजिए। यदि तुम्हें कोई तिरस्कार कर रहा है, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है, तुम्हारे सामने भारी समस्याएं आ रही, तो कृपा है हमारे श्री हरि की। अब ऐसा विधान होने वाला है जिससे जन्म जन्म की बिगड़ी बनने वाली है। मान लो बात। भगवान जिससे अपना प्रेम देना चाहते हैं उसको सब जगत से ठोकर लगवा देते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उससे जगत में कोई प्यार नहीं करता। और वो ठुकराया हुआ जगत का जब भगवान के द्वार पर आता है तो निहाल हो जाता है। कृपा करते हैं तब ठुकराते हैं, ये कृपा होती है। अगर चिंतामणि वैश्या बिल्व मंगल जी को ठोकर न लगाती तो भगवत साक्षात्कार की योग्यता ना आती। जगह जगह पर ऐसा देखा गया कि जब जगत की ठोकर लगी तो भगवान का द्वार उसे दिखाई दिया। फिर भगवान ने इतना ऊंचा उठा दिया कि उसे भगवान स्वरूप मानने लगे। हम बिल्व मंगल जी को बिल्व मंगलाचार्य भगवत स्वरूप माना गया। हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा यदि हम अपने आप को श्री भगवान के हवाले कर दें। मन वचन कर्म से अब मैं आपका हूं। दुख दो या सुख दो, दुर्गति हो या सदगति हो, अब केवल आप ही मेरी गति हो। बहुत बड़ी उत्तम बात है। भगवान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दो, अभी बेपरवाह हो जाओगे। ये जो चिंता है, जो शोक है, जो नाना प्रकार की परेशानियां हैं, ये अहंकार कारण है। अहंकार। भगवत प्राप्ति कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। किसी साधन की जरूरत नहीं है। साधन केवल असाधन त्यागने के लिए। असाधन त्याग दो, अभी भगवत स्वरूप प्रकाशित हो जाए। क्योंकि वो है, जो है उसको किसी साधना से पैदा नहीं किया जाता, वो है। साधन से असाधन का नाश हुआ, मन शांत और निर्मल हुआ, भगवत साक्षात्कार हो गया। अगर हमने अपने प्रभु को सर्वस्व समर्पण कर दिया तो अनेक तोष पाऊं, अनेक प्रकार से अपने भक्त का सुख। भगवान का एक नाम है भक्त जनमन रंजन।
अपने भक्त के मन को अपार आनंद देने वाले बन जाते हैं। प्रायः लोग डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं। क्यों? कल भी यहां बहुत परेशान है। डिप्रेशन है कि आप समझिए पहले, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की कल्पना, व्यर्थ का भय, व्यर्थ की घबराहट, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। क्यों ऐसा हो रहा है? पाप कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, अब उनके दंड का समय आ रहा है। तो सबसे पहले बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जेहिका विधना दारुण दुख दीन, तेहिके मति पहले हरिलीन। सिद्धांत को समझो। और व्यर्थ की कल्पना, अगर उसी समय यह बात आने लगे पॉजिटिव, क्या होगा? भगवान मंगल करेंगे, अभी डिप्रेशन खत्म होना शुरू हो जाए। पहली बात, पाप नष्ट हुए बिना तुम्हारा मन निश्चिंत, निशोक, निर्भय नहीं होगा। प्यारे, दवाइयों से समय काट सकते हो, लेकिन पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकते। पूर्ण स्वस्थ तब होगे जब आपका मन निर्मल होगा, मन शांत होगा, मन पॉजिटिव चिंतन करेगा, सकारात्मक चिंतन करेगा। और वो तब होगा जब आप नाम जप करोगे, जब भगवान का भरोसा ले लोगे। तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी अब क्या होगा? वही होगा जो प्यारे ने मंगल रचा है। अब वही होगा जो आनंदमय होगा। भगवान का दास के ये शोभा धारण किए हुए, जिसने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते कर दिया, हम उसके दास हैं। भूखे रहेंगे तो भी उसके दास हैं, थके रहेंगे तो भी उसके दास है, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, उसी के दास है। हम लोगों की ट्रेनिंग इसी बात की होती, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी ना बना तो भी जय हो, जय हो, वाह वाह। हमें क्या कहा जाता है? वाह वाह, वाह वाह, तुम्हारा जीवन वाह वाह, हर कदम हमारा आगे बढ़ेगा, वाह वाह, आगे बढ़ेगा। अब हाथी ते उतर के गधा में तो चढ़ना शोभा नहीं देगा। अर्थात भगवत शरणागति स्वीकार करके और जन जन से मांगना, जो मांगे सो बिल्कुल समझो भिक्षुक है। भक्त न सुने कभी भिखारी। ये बहुत घटिया बात है जो बाबा जी होकर के रुपया मांगता घूमे, बिल्कुल घटिया बात है। और ये भगवान की शरणागति पर कलंक है। और ऐसे कभी भक्त होते ही नहीं, और हमें लगता है ऐसों को बढ़ावा देना भी नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए। जो रुपए से अपनी वासना का पोषण करें और भगवान के नाम पर कलंक, दासत्व का कलंक धारण करें, नहीं। ये हमारे शास्त्र सिद्धांत गरज कर कहते हैं। अरे घुटने टेके, हमने देखा है महापुरुषों को, महापुरुषों को देखा है। एक गरीब किसान अगर 10 रुपया निकाल के देता है, हाँ इसे आराम से रख ले, और वही 18 लाख रुपए एक आकर के दे रहा सामने रख, ए उठा, नहीं नहीं सरकार आपकी सेवा, क्यों तुम्हारे बाप के नौकर सेवा में लगा दे, उठा चल। क्यों? उसको क्यों देखा? क्योंकि वो अहंकार से दे रहा है कि हम बड़े धनी, और वो गरीब बड़े धन्यता से दे रहा है, मालिक हम तो देने लायक नहीं, गरीब आदमी 10। वो उठा करके बड़ी प्रशंसा करते हुए और उसको रखते, और एक वहीं बड़ी धनराशि देता है, अपमानित करके हटा देते। चलो कैसे समझा जाए? दुर्योधन कह रहा है आओ दुशासन के महल में, देवराज इंद्र को भी जो भोग दुर्लभ है वो है। मानो भगवान को कह रहा है कि आओ, जो तुमने नहीं पाया होगा वो पाएंगे। वहां से चले आते हैं, देखते भी नहीं, और विदुरानी के हाथ के केले के छिलके पाते हैं। जैसा मेरे स्वामी का स्वभाव, वैसा सेवक का भी स्वभाव होता है, वैसे उनके संतों का और भक्तों का स्वभाव होता है। वो कभी वैभव पर झुकने वाले या बिकने वाले नहीं होते हैं। हे प्रभु, बार बार जन्म हो और आपका ही नाम जप करके आपकी लीलाओं का गायन कर व्यतीत हो, और आपके परम प्रेमी भक्त संतों की जूती का मैं रक्षक कहलाऊं। जहां उनकी जूती उतरे वहां मैं रखकर उनको साफ करूं और उनकी सुरक्षा करूं। एकमात्र अपने आराध्य देव का आश्रय, और आराध्य देव का आश्रय जब सदगुरु के द्वारा मिलता है तो एक खास बात होती है, उसमें संबंध पकड़ने वाली बात है, बड़े भाव का विषय है। अगर हमसे भजन नहीं भी हो रहा है तो हमारी भगवत प्राप्ति निश्चित है, यदि हमारा संबंध दृढ़ है। संबंध दृढ़, और संबंध दृढ़ है तो भजन हर श्वास होता है, किया नहीं जाता। जैसे शरीर से संबंध दृढ़ हो गया है तो शरीर का नाम कभी भजन करते हो ना कभी भूलते हैं, हर समय शरीर की स्मृति बनी रहती है। जितना भी व्यवहार होता है वो शरीर के लिए होता है, खान पान, देखना सुनना, भोगना कमाना, सब शरीर के लिए। संबंध, भगवान संबंध का बहुत सुंदर व्यवहार जो हमारा बनता है हृदय में, तो वैसे ही प्रभु निर्वाह करते हैं। हमारे संबंध के 5 भाव हैं, दास्य, सख्य, वात्सल, कांता, सहचरी। शांत भाव तो समदर्शिता में ब्रह्म ज्ञान के अंदर भी रहता है, लेकिन जो सुखास्पद भाव है वो दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता और सहचरी। कांता गोपी भाव और सहचरी, इन भावों के द्वारा
जो गुरुदेव हमें संबंध देते हैं उसमें दृढ़ रहना चाहिए। संबंध का निर्वाह प्रभु बहुत जोर से करते हैं। संबंध जो मिला है वो ठसक में बदल जाए। मैं प्यारी जू की सहचरी हूं, मैं प्रियाजू की प्रिय सहचरी हूं, ये ठसक बन जाए। जैसे अपने वृंदावनवासी राधा उपासी नित्य विहार रस के जो भजनानंदी जन है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ठसक होनी चाहिए हमारे माई श्यामा जू को राज, मैं श्री जी की हूं, मैं प्यारी जू की हूं। सच्ची मानिए ये स्त्री पुरुष शरीर की पोशाक है, न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, भगवत दिव्य अंश हो। एक बार श्री श्रीनाथ जी को दूध पवा रहे थे, ठाकुर जी ने एक घूंट पिया दूध और कटोरा ऐसे हटाते हुए कहा जय जय, क्या कमी रह गई दूध में? ठाकुर जी ने कहा बहुत मीठा कर दिया, मिश्री बहुत अधिक डाल दी, मुझसे पिया नहीं जाता। बड़ी मनोहर गई, आज पी लो कोई बात नहीं, क्योंकि पुत्र भाव है। ठाकुर जी ने बड़ा ऐसे करते हुए पिया। दूसरी बार भोग में आपने मिश्री कम मिलाई, ठाकुर जी ने एक घूंट पिया, ऐसे कर दिया। कहा जय जय, आज क्या कमी? आप दूध तो एकदम सीठा कर दिया, फिर भी पी लो। थोड़ा ही कम तो मिश्री मिलाई, पहले वाले में आप कह रहे थे मिश्री बहुत अधिक है, इसे थोड़ी कम कर दी। बोले नहीं सीठा है, पी लो, आप पी लो, पी लो। बहुत दुलार किया, दूध पी लिया। तीसरी बार जब भोग लगाया तो मिश्री अलग दूध अलग। लालजू ने कहा आपने ऐसा क्यों किया, मिश्री क्यों नहीं मिलाई? गोसाई जी ने कहा जब मेरे द्वारा मिलाई हुई मिश्री आपको पसंद ही नहीं आती, कभी कह देते हो बहुत मीठा है, कभी कह देते हो सीठा है, तो आज स्वयं मिला लो। तो हंसकर कहा कि हम मिलाने लायक हैं, हम आपके बालक हैं, बालक मिलाना क्या जाने। और दौड़ गए और गोद में बैठकर छाती से चिपक गए और कहा रूस गए क्या, मिला के पिलाओ, हम तो बालक हैं, हम थोड़ी मिला पाएंगे। ये था माम प्रपद्यन्ते, वात्सल्य भाव, मेरे पुत्र हो। तो वैसे ही ठाकुर जी गोसाई जी के हृदय से चिपक करके श्री श्रीनाथ जी कहने लगे मैं तो आपका बालक हूं ना। अशुभ प्रवाह होने लगा। ठाकुर जी ऐसे महान सुख देते हैं जो जिस भाव से। एक दिन मचल गए, सैया रचना करके जब शयन कराने को गए, कहा यह सैया ठीक नहीं है, दूसरी सैया ले आए। ये बिछौना ठीक नहीं है, दूसरा बिछौना ले आए। नहीं नहीं ये रंग मुझे पसंद नहीं, और रंग का बिछौना बिछा दिया। अब कितने बिछौना कितनी सैयाएं बदल दी लालजू महाराज बार बार, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। पसीना पसीना हो गए थे गोसाई जी। गोसाई जी ने कहा कि आपको कौन सी सैया पसंद आएगी, कौन सा बिछौना पसंद आएगा? बोले बताओ, तुम सैया बनो और तुम्हारी छाती पे हम सोएंगे, क्योंकि हम यशोदा मैया की गोद में ही सोते। अगर दिन में कभी अथाई में बाबा के पास गए तो उनके तोंद पे लेट के सोते, तो आप लेटो और आपकी गोद में हम। श्रीनाथ जी, श्री विठलनाथ जी गोस्वामी जी की गोद में जैसे मां की गोद में बच्चा, ऐसे श्रीनाथ जी सोए। एक दिन चूड़ी पहनाने वाली आई, गोसाई जी ने कहा कि जाओ हमारे घर में जितनी बहुएं हैं सबको चूड़ी पहना दो और पैसा यहां ले लेना आके। आपके 7 पुत्र थे तो 7 बधुएं थी। गोसाई जी ने यह नहीं कहा कि 7 बधुओं को पहना देना, कहा कि मेरी जितनी बहुएं हैं उन सबको चूड़ी पहना दो और पैसा यहां से ले जाना। अब उनकी 7 बहुएं तो चूड़ी पहनी, 8वीं श्री स्वामिनी जू पहुंच गई अपने कर कमल। जे ही उस चूड़ी पहनाने वाली ने श्री जी के कर कमल को देखा, अशुभ प्रवाह, आनंद मूर्ति हमारी प्यारी जो है, अशुभ प्रवाह होने लगी। ऐसा उसको लगने लगा कि आनंद के आवेग में मुझे मूर्छा आ जाएगी। नीलांबर का हल्का सा घूंघट है, मनो मृणाल, मनो कमल लाल, ऐसे सुंदर कर कमल। वो सोच रही इनके कर कमल में पहनाने लायक तो चूड़ियां ही नहीं हमारे पास। श्री जी ने इशारा किया, पहनाओ। किसी तरह वो प्रेम शिथिल होते हुए जैसे जैसे इशारा होता गया वो चूड़ियां पहनाई। बहुत देर तक वह शुभ प्रवाह करती रही। इसके बाद गोस्वामी जी के पास उसको ले जाया गया। गोस्वामी जी ने 7 बहुओं की चूड़ी के कितने पैसे होते, तो उसने कहा 7 नहीं 8। गोसाई जी ने कहा 7 बहुएं तो तू 8 की बात कैसे कह रही?
तो उसने कहा मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने 8 बहुओं को। तो बोले जब 7 हैं ही तो 8 कैसे? तो उनका मैं कसम खा के कहती हूँ 8 बहुएं थी और मैंने 8 को पहनाई है, और जो 8वीं थी वो इतनी सुंदर थी, इतनी, और रोने लगी। गोसाई जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, चलो इससे झंझट हटे, 8 बहुओं की चूड़ी पहनाने के पैसे दे दिए। जब रात्रि में शयन किया तो श्री जी ने गोसाई जी से कहा कि उस चूड़ी वाली से क्यों झगड़ रहे थे? क्या आप प्रीतम लालजू को आप अपना पुत्र नहीं मानते? हाँ पुत्र तो है ही, वो हमारे मानने की क्या बात है। तो मैं कौन हूं? पुत्र बधू हुई कि नहीं? अगर आप कहते 7 बहुओं को पहना दो तो मैं कदापि नहीं जाती। आपने कहा मेरी सब बहुओं को पहना दो, तो 8वीं मैं हूं, मैंने ही धारण। श्री जी के इन वचनों को सुनकर गोसाई जी तत्काल उठे और बैठे बैठे रात भर रोते रहे कि लाडली जू कितनी कृपालु, कितना भाव से